बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चाइना के बार बार ऑफर करने के बावजूद क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से J-20 नहीं खरीद रही? अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाइना से J-20 खरीद लेती तो उससे पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या फायदे हासिल होने वाले हैं, और क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइना से J-20 खरीदना भी चाहिए या नहीं, और क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स को अब चाइना से J-20 को खरीद लेना चाहिए? वैसे तो इस मामले को 2 से 3 वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों का कहना यह कि मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मामला कुछ इस तरह के हर एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को अपने सामने रखकर ही कोई एयरफोर्स किसी लड़ाका त्यारे को बनाती है या खरीदती है। पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स को एक सिंगल इंजन वाला 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त जितने भी लड़ाका त्यारों को इस्तेमाल कर रही है वो तमाम के तमाम सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है। उसके अलावा सिंगल इंजन फाइटर जेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट और 2 इंजन पर मुश्तमिल फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान एयरफोर्स से अगर बजट को हम देखें तो यही मालूम होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 2 इंजन वाले फाइटर जेट को बआसानी ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स 2 इंजन वाले फाइटर जेट को अफोर्ड नहीं कर सकती, और चिंगदू J-20 2 इंजन पर मुश्तमिल फाइटर जेट है। तो पहली वजह तो ये निकलकर सामने आती है कि J-20 2 इंजन पर मुश्तमिल फाइटर जेट है, इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स इसको नहीं खरीद रही। उसके अलावा आया पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना प्रोजेक्ट अजम के तहत बनने वाला लड़ाका त्यारा। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने लड़ाका त्यारे के ऊपर भी इस वक्त काम कर रही है, और काफी सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारे का डिजाइन इस वक्त फाइनल हो चुका है, और इसके डिजाइन के ऊपर इस वक्त टेस्टिंग चल रही है। जब इसकी टेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो इसके अंदर इक्विपमेंट लगाना है उसको फाइनल करेगी। तो उसके बाद जो लड़ाका त्यारे को बनाने के मराहिल होते हैं उसको मुकम्मल किया जाएगा। तो क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स खुद भी एक 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे के ऊपर काम कर रही है, इस वजह से भी पाकिस्तान एयरफोर्स चिंगदू J-20 को नहीं खरीद रही। उसके अलावा जो इससे अगली वजह निकलकर सामने आती है जिस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स चिंगदू J-20 को नहीं खरीद रही, वो है इसके इंजन। जब J-20 को बनाया गया था उस वक्त इसको रशियन इंजन के साथ इक्विप्ड किया गया था, लेकिन साथ साथ ही चाइना इसके लिए एक अलग से इंजन भी बना रहा था, और उस इंजन की इस वक्त J-20 के साथ इस वक्त टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। रशियन इंजन की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-20 को नहीं खरीदा था, क्योंकि J-20 का अपना खुद से तो कोई इंजन था नहीं, और चाइना जो इसके लिए इंजन बना रहा था वो अभी तक बनकर सामने नहीं आया था। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को खरीदने के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं की। अब आए थे इस मामले की तरफ कि क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स को J-20 खरीद लेना चाहिए, और J-20 को खरीदने से पाकिस्तान एयरफोर्स को कौन कौन से फायदे हासिल होंगे। तो देखें, जब भी हमने कोई अगर स्ट्रेटेजी बनानी होती तो उस वक्त हम अपने दुश्मन को अपने सामने रखकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। भारतीय एयरफोर्स का आपको पता है कि वो इस वक्त नए लड़ाका त्यारे खरीदने जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी लड़ाका त्यारा उन्होंने फाइनल नहीं किया है। लेकिन अगर वहीं भारतीय नेवी की तरफ देखा जाए तो उन्होंने रफाल का नेवल वर्जन फाइनल कर लिया है, और उसका इस वक्त ऑर्डर दे दिया हुआ है, और रफाल के आ जाने के बाद भारतीय नेवी की ताकत के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, और पाकिस्तान नेवी को भारतीय नेवी को काउंटर करने के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। वैसे तो पाकिस्तान नेवी का खुद से कोई भी एयर आर्म मौजूद नहीं है। अगर पाकिस्तान नेवी को एयर सपोर्ट की जरूरत होती है तो वहां पर पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जाकर पाकिस्तान नेवी को एयर सपोर्ट फराहम करते हैं। तो अगर भारतीय नेवी की ताकत के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा तो पाकिस्तान एयरफोर्स को भारतीय नेवी को काउंटर करने के अंदर काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। वैसे तो J-10C बआसानी रफाल फाइटर जेट को काउंटर कर सकता है, लेकिन जिस तादाद के अंदर चाइना से पाकिस्तान ने J-10C को खरीदा है वो तादाद ना काफी है। उसके अलावा रफाल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी बहुत कम तादाद के अंदर हासिल कर रही है। तो इन दोनों लड़ाका त्यारों की अगर तादाद को देखा जाए तो ये भारतीय नेवी और एयरफोर्स को एक साथ काउंटर नहीं कर सकते। या तो हमें इनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर हमें भारत को काउंटर करने के लिए 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा खरीदना पड़ेगा। अब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J-20 खरीद लेती, उससे पाकिस्तान एयरफोर्स को जो फायदे हासिल होने वाले हैं वो कुछ इस तरह के, हमें भारत के ऊपर बहुत ज्यादा एज हासिल हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास अभी किसी भी किस्म का 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा मौजूद नहीं है, और अगर भारत ने 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा खरीदना है तो उसके लिए उसको अमेरिका के पास जाना पड़ेगा, और अमेरिका भारत को अपना F-35 ऑफर भी कर चुका है। लेकिन F-35 के साथ जो मसले मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं उसका भी आपको अच्छी तरह पता होगा। F-35 के मसाइल की वजह से इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके अलावा अगर भारतीय एयरफोर्स F-35 का ऑर्डर करती भी है तो भारत को F-35 2033 के बाद जाकर मिलेंगे।
उसके अलावा जो भारत का अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बन रहा है, भारत की स्पीड को आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के अंदर जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है वो किस तरह डिले का शिकार हो जाता है। तो हम इन मामलात को देखकर कह सकते हैं कि भारत को 2035 से पहले कोई भी 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इसी वक्त चाइना से J-20 हासिल कर लेती है तो कम से कम पाकिस्तान एयरफोर्स को 10 से 15 साल भारतीय एयरफोर्स के ऊपर अच्छा खासा एज रहेगा। उसके अलावा जो J-20 को खरीदने का पाकिस्तान एयरफोर्स को फायदा होगा वो कुछ इस तरह के, पाकिस्तान एयरफोर्स जो अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बना रही है उसको बनाने के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी तक कोई भी 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा ऑपरेट नहीं कर रही। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे से मुतालिक वो एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है जो कि 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को ऑपरेट करने वाले ममालिक के पास मौजूद है। तो अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J-20 खरीद लेती है तो पाकिस्तान एयरफोर्स को 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारे से मुतालिक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा और उस एक्सपीरियंस को अपने सामने रखकर पाकिस्तान एयरफोर्स अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बहुत आसानी के साथ बना सकेगी। लेकिन फिल वक्त के अगर हालात को देखा जाए तो यही महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतना बजट मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-20 खरीदे। उसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का ये प्लान है कि हम J-20 को खरीदने की बजाय अपना ही 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा बनाएं, जिससे ना तो पाकिस्तान एयरफोर्स के बजट को कोई ज्यादा बड़ा झटका लगेगा, उसके अलावा क्योंकि वो हमारा अपना लड़ाका तैयारा होगा हम उसके अंदर अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर सकेंगे। उसके अलावा हमें किसी मुल्क की मोहताजी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये पता नहीं चलता। और अमेरिका ने जो पाकिस्तान के साथ किया F-16 के मामले के अंदर, पाकिस्तान उस चीज को भी अपने सामने रखकर अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा है। तो अभी ये बात कहना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-20 खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, लेकिन इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए और अगर इसको खरीदा जाता तो उससे पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या फायदे मिलेंगे, वो तमाम बातें मैंने आपके साथ तफसीलन शेयर कर दी हैं। खैर ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।